हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। सो आज है डे 151 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, द फिनोमिना ऑफ डिक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज इज़ कॉल्ड। सो फिनोमेना जिसमें आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो दिस फिनोमेना इज़ नोन एज हाइपोग्लाइसेमिया। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहीं पे अगर मैं बात करूँ सेप्टिसेमिया की, तो सेप्टिसेमिया जो है वो आपका ब्लड पॉइजनिंग होती है। इट इज़ सिंपली द ब्लड पॉइजनिंग बाय द बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया से अगर ब्लड पॉइजनिंग होती है तो दैट इज़ नोन एज सेप्टिसेमिया। देन बात करूँ हाइपर वॉलेमिया की, तो हाइपर वॉलेमिया को वॉल्यूम डिप्लीशन या फिर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन भी कहा जाता है। एंड इट इज़ अ स्टेट जिसमें आपका अप नॉर्मली लो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो जाता है बॉडी में। ठीक है, क्या रहता है, लो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, लो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इन द बॉडी से हम बताएंगे कि इट इज़ हाइपोवॉलेमिया। देन बात करूँ हाइपर वॉलेमिया की, सिमिलर टर्म है, हाइपर टर्म यूज़ है, मींस आपके ब्लड में जो फ्लूइड रहेगी उसका अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, हायर अब नॉर्मली हायर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इन द बॉडी, दैट इज़ हाइपर वॉलेमिया। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजेपिन इज़। तो बेंजोडाइजेपिन का एंटीडोट कौन सा है? तो बेंजोडाइजेपिन का एंटीडोट होता है फ्लूमाजेनिल। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन बात करूँ एन एसिटाइलसिस्टीन की, सो एन एसिटाइलसिस्टीन आपका एंटीडोट होता है एसिटाअमाइनोफेन। एसिटाअमाइनोफेन यानी कि पैरासीटामोल पॉइजनिंग के लिए। सो इसका पैरासीटामोल पॉइजनिंग का एंटीडोट होता है एन एसिटाइलसिस्टीन। देन बात करूँ बारबिचुरेट, सो बारबिचुरेट बेसिकली इसका कोई डायरेक्ट एंटीडोट नहीं होता है। एंड देन नेलोक्सोन की बात करूँ, सो नेलोक्सोन जो है वो आपके एंटीडोट्स होते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के लिए। जैसे कि आपका मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, तो उसके लिए आपका एंटीडोट जो है वो आपका रहता है नेलोक्सोन। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग इज। तो एक ऐसा ड्रग जो कि किसी दूसरे ड्रग की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, इस टाइप के ड्रग्स को कहा जाता है एंटागोनिस्ट। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बेसिकली जो आपके एंटागोनिस्ट होते हैं इनका अपना कोई इफेक्ट नहीं होता, दे डू नॉट हैव इफेक्ट ऑफ इट्स ऑन, लेकिन ये आपके एगोनिस्ट के इफेक्ट को जो है वो प्रिवेंट कर देते हैं। बेसिकली आपका ये कोई रिसेप्टर है, यहाँ पे आपका एगोनिस्ट जो है वो बाइंड करेगा। ठीक है, एगोनिस्ट बाइंड करेगा एंड कुछ स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो शो करेगा। अब एंटागोनिस्ट क्या है? एंटागोनिस्ट जो है वो इस रिसेप्टर को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, इस रिसेप्टर की बाइंडिंग साइड पे खुद जाकर के प्लेस हो जाएगा एंड कोई भी इफेक्ट जो है वो शो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से एगोनिस्ट का इफेक्ट जो है वो शो नहीं हो पाएगा। देन बात करूँ एगोनिस्ट की, सो एगोनिस्ट क्या है? सो एगोनिस्ट आपका बेसिकली एक ऐसा एजेंट है जो कि आपके रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से आपका कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो आपका प्रोड्यूस होगा, जो भी डिजायर्ड उसका रहता है। देन बात करूँ एडवर्स रिएक्शन की, सो एडवर्स रिएक्शन क्या है? ये आपके अनडिज़ायरेबल रिएक्शंस होते हैं। दीज आर द undesirable actions, these are the undesirable action or unintended consequences of drug administration। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मानो जैसे हमने कोई ड्रग एडमिनिस्टर किया है तो वो हमने किसी पर्पस के लिए किया है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम फीवर के लिए कोई टेबलेट ले रहे हैं पैरासीटामोल, तो वो फीवर को लो करेगा, लेकिन उसके अलावा वो बॉडी में कुछ अदर इफ़ेक्ट भी शो करेगा एंड दोज आर नोन एज एडवर्स इफ़ेक्ट्स। देन बात करूँ सिनर्जिज्म की, तो सिनर्जिज्म क्या होता है कि मान लो आप कुछ कोई ड्रग कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं, एक ड्रग आप ए दे रहे हैं, एक ड्रग आपका बी दे रहे हैं। ठीक है, तो जब इनको इंडिविजुअली अलग अलग दिया जाएगा तो इसका कुछ इफ़ेक्ट आएगा, एक्स वाई कुछ इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है, तो अब जब इनको दोनों को कॉम्बिनेशन में दे दिया जाएगा एक साथ में, तो इनका इफ़ेक्ट एक्स प्लस वाई आने के बजाय 2x प्लस वाई आएगा। मीन्स इन दोनों से बढ़ कर के आएगा। ठीक है, तो वो आपका होता है सिनर्जिज्म।
देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनाइटोइन इज़ यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ। तो फिनाइटोइन किसकी मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है? तो फिनाइटोइन इज़ यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ कन्वर्जन। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा कुछ अदर ड्रग्स आपके रहते हैं, जैसे कि आपका बारबिचुरेट्स हो गए, ठीक है। कन्वर्जन में आपके बारबिचुरेट्स यूज़ किए जाते हैं। बारबिचुरेट में कौन सा ड्रग यूज़ होता है? तो इसमें आपका फिनोबार्बिटोन जो है वो आपका यूज़ किया जाता है। फिनोबार्बिटोन जो है वो आपका बारबिचुरेट ड्रग है, जो कि कन्वर्जन की मैनेजमेंट में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ आपके हाइडेंटोइन ड्रग्स होते हैं, ठीक है। हाइडेंटोइन ड्रग्स जिसमें आपका एक ड्रग तो फिनाइटोइन आ जाएगा एंड दूसरा ड्रग एक आता है आपका फोस्फिनाइटोइन, ठीक है। सिमिलर से नाम है तो इनको याद रखना काफ़ी ईजी है। इसके अलावा कन्वर्जन में आपके सक्सिनिमाइड ड्रग्स भी आपके यूज़ होते हैं, ठीक है। सक्सिनिमाइड ड्रग्स जो कि आपका ड्रग इसमें रहता है इथोसक्सिमाइड, ठीक है। इथोसक्सिमाइड जो है वो ड्रग आपका कन्वर्जन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोबार्बिटोन इज। सो फिनोबार्बिटोन क्या है? सो फिनोबार्बिटोन आपका बारबिचुरेट ड्रग है एंड किस कैटेगरी में आता है? सो इट कम्स अंडर लॉन्ग एक्टिंग बारबिचुरेट। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा कुछ अदर कैटेगरीज रहती हैं, जैसे कि आपका शॉर्ट एक्टिंग हो गया, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग हो गया। तो शॉर्ट एक्टिंग में कौन कौन से ड्रग आते हैं? तो इसमें आपका ब्यूटोबार्बिटोन आ जाएगा, ब्यूटोबार्बिटोन एंड पेंटोबार्बिटोन एंड पेंटोबार्बिटोन। सो ये ड्रग आपके कौन से होते हैं? दीज आर द शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट्स। यहीं पे अगर मैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग की बात करूं, इसके ऊपर, इस कैटेगरी के ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है। तो इसमें आपका थायोपेंटोन ड्रग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट रहता है। इसके अलावा मीथोहेक्सिटोन, ठीक है। इसके अलावा मीथोहेक्सिटोन ड्रग जो है ये भी आपका अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट ड्रग रहता है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीटसिव ड्रग। इनमें से एंटीटसिव ड्रग कौन सा है? सो कोडीन जो है, कोडीन आपका एंटीटसिव ड्रग होता है, कफ सेंटर सुप्रेसेंट होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहीं पे अगर मैं एम्ब्रोक्सोल की बात करूं, सो एम्ब्रोक्सोल किस कैटेगरी में आता है? सो इट इज़ म्यूकोलाइटिक, ठीक है। म्यूकोलाइटिक कैटेगरी में ये आता है। इट इज़ अ म्यूकोलाइटिक ड्रग। देन ब्रोमहेक्सिन की बात करूं, सो ब्रोमहेक्सिन इज ऑल्सो म्यूकोलाइटिक एंड जो सेल्ब्यूटामोल है, सेल्ब्यूटामोल इज़ अ ब्रोंकोडाइलेटर, ठीक है। इट इज़ अ ब्रोंको डाइलेटर, ठीक है। बेसिकली ये आपका बीटा ब्लॉकर रहता है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्सोन इज़ अ मेडिसिन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो डेप्सोन मेडिसिन जो है वो किसकी ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है? तो इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसके अलावा हम कुछ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि लेप्रोसी में कौन कौन से ड्रग्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो एक कैटेगरी आपकी रहती है सल्फोन। सल्फोन कैटेगरी का ही ड्रग आपका है डेप्सोन, ठीक है। डेप्सोन इज़ द ड्रग ऑफ सल्फोन कैटेगरी, जो कि आपका लेप्रोसी की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। इसी में एक कैटेगरी आपकी रहती है फिनाजीन डेरिवेटिव्स। कौन सी रहती है? फिनाजीन डेरिवेटिव्स, जिसमें आपका ड्रग आता है क्लोफाजिमिन। कौन सा ड्रग आता है? क्लोफाजिमिन, ठीक है। ये ड्रग इसमें रहता है फिनाजीन डेरिवेटिव्स में। लेप्रोसी की ही ट्रीटमेंट में ये भी आपका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ आपके एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स रहते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स वो भी आपके लेप्रोसी की ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल रिफेम्पिन, ठीक है। इसमें एक नाम याद रखना है आपको रिफेम्पिन, एक नाम याद रखना है आपका इथियोनामाइड, इथियोनामाइड। सो ये ड्रग्स जो हैं वो आपके एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हैं, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं एंड ऑल्सो ये आपके लेप्रोसी की ट्रीटमेंट में भी यूज़ किए जाते हैं। देन कुछ इसमें अदर एंटीबायोटिक्स भी आपके यूज़ होते हैं लेप्रोसी में, जिसमें आपका ऑफ्लोक्जेसिन आ जाता है, ऑफ्लोक्जेसिन। देन मॉक्सीफ्लोक्जेसिन, ठीक है, मॉक्सीफ्लोक्जेसिन। देन मिनोसाइक्लिन, ठीक है। मिनोसाइक्लिन आपका लेप्रोसी में यूज़ होता है। देन क्लैरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। क्लैरिथ्रोमाइसिन ये भी आपका लेप्रोसी में यूज़ किए जाते हैं। तो ये शॉर्ट क्लासिफिकेशन आपकी एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स की। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ अ ब्रोंकोडाइलेटर। इनमें से कौन सा ड्रग एक ब्रोंकोडाइलेटर है?
तो ब्रोंकोडायलेटर में हमने अभी देखा इट इज़ अ सल्ब्यूटामॉल विच इज़ अ ब्रोंकोडायलेटर। सो जो कि एक बीटा ब्लॉकर भी होता है। सो ये आपका ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। यहीं पे अगर मैं डाइज़ॉक्सिन की बात करूँ, सो डाइज़ॉक्सिन जो है वो आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। इट इज़ अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। देन रेनिटिडिन की बात करूँ, सो रेनिटिडिन आपका H2 एंटीहिस्टामाइन होता है, H2 एंटीहिस्टामाइन। एंड जो आपका इकोस्प्रिन है, इकोस्प्रिन आपका सिंपली ये एस्पिरिन ही होती है, ठीक है, जो कि आपकी लो डोज एस्पिरिन होती है एंड ये आपकी एंटी प्लेटलेट की तरह यूज़ की जाती है। एंटी प्लेटलेट ड्रग जो है वो ये यूज़ की जाती है इकोस्प्रिन। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडोवुडिन इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो जीडोवुडिन किसकी ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है? तो इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। एंड एड्स के लिए टेक्निक जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए एलिसा टेक्निक का यूज़ जो है वो किया जाता है। देन बात करूँ टाइफॉइड के लिए, सो टाइफॉइड के लिए आपका सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। सिप्रोफ्लोक्सासिन यूज़ होता है एंड क्लोरमफेनिकोल इसमें यूज़ होता है, क्लोरमफेनिकोल। इसके अलावा काफ़ी अदर ड्रग्स भी इसमें यूज़ होते हैं, चाहे वो एजिथ्रोमाइसिन हो गया, कोट्रिमोक्साजोल, एम्पिसिलिन। तो ये सारे ड्रग्स जो हैं वो आपके टाइफॉइड की ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। लेप्रोसी के हमने सारे ड्रग्स देख लिए, जो मेन ड्रग है वो आपका डेप्सोन रहेगा। देन ट्यूबरक्लोसिस की बात करूँ, तो ट्यूबरक्लोसिस में आपका फर्स्ट चॉइस ड्रग रहता है आइसोनियाज़िड, ठीक है, आइसोनियाज़िड जो है वो इसमें फर्स्ट चॉइस रहता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स फॉर्म अ फ्रोथ व्हेन शेकन विद वाटर। इनमें से कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो फ्रॉथ फॉर्मेशन करता है जब उसको वाटर के साथ शेक किया जाता है? तो दिस इंग्रेडिएंट इज सेपोनिन। तो जो आपके सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स, अगर आप ग्लाइकोसाइड स्टडी करेंगे तो उसमें आप देखेंगे सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो फ्रॉथ फॉर्मेशन टेस्ट उनके लिए रहता है, ठीक है। दो टाइप के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट रहते हैं सेपोनिन ग्लाइकोसाइड के लिए। एक आपका रहता है फ्रॉथ फॉर्मेशन टेस्ट, दूसरा आपका रहता है हेमोलाइसिस टेस्ट, ठीक है। हेमोलाइसिस टेस्ट जो है वो इसमें रहता है। फ्रॉथ फॉर्मेशन में क्या रहता है, बेसिकली इसमें आपका वाटर के साथ इसको शेक किया जाता है सेपोनिन ग्लाइकोसाइड को। एंड अगर ये फ्रॉथ फॉर्मेशन कर देता है, स्टेबल फ्रॉथ हमें बनती है, दैट मीन्स इट इज़ अ सेपोनिन ग्लाइकोसाइड। अगर नहीं बनती है तो इट इज़ नॉट अ सेपोनिन ग्लाइकोसाइड। वैसे ही हेमोलाइसिस टेस्ट होता है, बेसिकली आप एक नॉर्मल सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें आप विदाउट सैंपल लेते हैं एंड एक आप विद सैंपल जो है वो नॉर्मल सलाइन के साथ उसमें फ्यू ड्रॉप्स या फ्यू ml ऑफ ब्लड जो है नॉर्मल सलाइन के साथ मिक्स करते हैं, उसमें आप अपना ग्लाइकोसाइड डालते हैं। अगर फिर देन उन दोनों को कंपेयर किया जाता है। अगर हेमोलाइसिस हो जाती है, अगर रप्चर हो जाते हैं, देन वी कैन इवेल्युएट लाइक इट इज़ अ सेपोनिन ग्लाइकोसाइड। सो इसी के साथ में हमारे 10 क्वेश्चंस आज के कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।